बात मैं क्या करना चाह रहा हूं, आप समझ पा रहे हो चीजों को, ठीक है जी। अब अगला जो काम है सर वो क्या करना है, वही सवाल बार-बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने अभी नहीं करे हैं तो उनको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, ठीक है, कीपिंग द लेंथ। चलिए, तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन जो है वो शुरू कर रखा है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, डेरिवेशंस जो है वो कर चुके हैं। मतलब कि अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन को मैं दो हिस्सों में बांटूं, दो बराबर हिस्सों में अगर मैं बांटूं, तो एक हिस्सा जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज जो है वो हम कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरे वाला हिस्सा हम कल से स्टार्ट करके एक वीक में लगभग उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगले वाले संडे जो है उसके क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी सीक्वेंस रहेगी। मेन जो बात है, जो काम है, आज यहां क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो वो क्वेश्चन आपने घर जाके करने हैं। कुल मिला के बात ये है, अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो आप पेपर में क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे भाई। आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे कि ऐसा क्वेश्चन है तो इसका जवाब क्या रहेगा, ठीक है। आप सिंपली चीजों को पढ़ के जा रहे हो, आप थ्योरी करके जा रहे हो, तो आप चीजें नहीं टैकल कर पाओगे। सिंपल सी बात यह है, आपको पता जरूर होगा लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है वो नहीं पता होगा, ठीक है। इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन जो है वो हम शुरू कर लेते हैं। जैसे कि पहले मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करवा रहा हूं। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है उनमें अगर हम बात करते हैं तो चीजें क्या कुछ कह रखी हैं, दिखाइए। वर्ड जो है वो क्या कह रखा है, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है सर उसको डिफाइन करना है, ठीक है। कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है। अब देखो मेरा भाई कितनी बढ़िया बात बता रहा है। मैंने कहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बतानी है आपने, ठीक है। उन्होंने जवाब दिया है वीना वाला फॉर्मूला, वीडी इंटू ई एन ने, ठीक है भाई। ये तो फॉर्मूला करंट का है, ये फॉर्मूला जो, ये तो किसका फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला। समझ पा रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसीलिए पीवाईक्यूज करने जरूरी है। उन्होंने क्या पूछा आपसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ, उन्होंने क्या बता दिया, करंट बता दिया। ऐसे दिक्कत हो जाएगी ना भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें, और ताकि उन चीजों को देखो, यहां जितनी गलती कर दोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। जितनी गलतियां यहां करोगे, गलती करने का मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप यहां पे गलती कर रहे हो, जैसे मेरे भाई ने ये बताया है वीना वाला फॉर्मूला जो है वो बताया है, हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज हो रही है, लेकिन क्या ये लिख के आने से पेपर में नंबर मिल जाएंगे, नहीं। और तुम अपने आप में इसको 1 नंबर मान के चल रहे हो कि मेरा 1 नंबर तो कतई ठीक है, ठीक है। फिर तुम आंसर शीट निकलवाते फिरोगे कि मैं तो सोच रहा था 95 आएंगे, वे तो 35 ही आए। दिक्कत इसी बात की तो है, ठीक है। हाँ सुनो ध्यान से, काम जो वो क्या करना है, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बतानी है। क्या बताई थी, इट इज द एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। किसकी है एवरेज वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, विद विच दे ड्रिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये डेफिनेशन जो है वो लिखवाई हुई है कॉपी में, वो आपको यहां पे करके आनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने का फायदा क्या है सर, पीवाईक्यूज करने से आपको ये पता चल जाता है कि इस टॉपिक पे टाइम इतना देना है और इस टॉपिक पे टाइम इतना देना है। जैसे पहला ही जो क्वेश्चन है वो आपको किसका मिल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। समझ आइए बात, ये काम जो है ना वो आपने करना है। सुने ध्यान से, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर पूछी गई है तो ये बात तो बिल्कुल नहीं लिखोगे, क्योंकि ये तो आपने मतलब कि बस एक बात याद कर ली करंट इलेक्ट्रिसिटी से कि वीना का फॉर्मूला होता है, वहां से काम नहीं चलेगा सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है, वो डेफिनेशन में लिखवा चुका हूं। इट इज एवरेज वेलोसिटी, किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, विद विच दे ड्रिफ्ट्स या विद विच दे मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। इतनी बात। राइट इट्स रिलेशनशिप विद द करंट। अब मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगले वाले पार्ट में कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन लिखना था, किसके साथ लिखना था, करंट के साथ। अब बात सही है कि वीडी जो है वो किसके बराबर है, ई एन ए के बराबर है, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लिया था उसके बाद जवाब दिया था, आप ये कहना चाह रहे हो, ऐसा तो नहीं हुआ था, ठीक है। वो तो वैसे तुक्का ही लग के मतलब कि चीजें जो है वो आगे जाके ठीक होगी, मतलब कि, ठीक है। अब यहां से आपको अगली बात क्या पता चली कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिखो, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको फायदा जो है जरूर मिल रहा होगा। सिंपल सी बात है, मतलब कि पहली बात तो जो पूछा गया है वही लिख के आना है। दूसरी बात, वो आता नहीं है तो वो लिख के आओ जो तुम्हें आता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा कोई भी ना हो बोर्ड के पेपर में, हालांकि ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो लास्ट में मिलेंगे आपको, बट ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जिसको आप अटेम्प्ट करें बिना छोड़ा हो। मतलब कि ये ना हो कि भाई सर क्वेश्चन नंबर 20, 25, 27, 28 ये तो मैंने लिखे ही नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो। उसका कारण क्या है, वो कारण पता चलेगा आने वाले टाइम में। अभी के लिए तो बस ये मान के चलो कि आपको कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, बोर्ड में तो एटलीस्ट बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट ने पूछा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, वो बता दिया आपने। दूसरे पार्ट ने पूछा था करंट के साथ इसका रिलेशन क्या है, वो आपने बता दिया। यहां पे अगर मैं बात करता हूं जतिन मेरे भाई, ये स्मॉल एन क्या है, नंबर डेंसिटी होता है। स्मॉल एन जो है वो क्या होता है सर, स्मॉल एन जो है वो हमारे पास क्या है, नंबर डेंसिटी। थोड़ी सी कोशिश ज्यादा करें चीजों को पढ़ने की, चीजें आसान हैं। और आप यकीन मानो करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे बेसिक सा चैप्टर है,
सबसे आसान चैप्टर में ये आ रहा है, ठीक है, कोई बात ही नहीं है ये वाला क्वेश्चन। तो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार बस स्क्रीनशॉट लें ताकि इसको जो है हम ग्रुप में भेज के मतलब कि आपको क्वेश्चन को पता चल सके कि भाई ऐसे करके कोई क्वेश्चन था, ठीक है। ये काम आपने कर लिया, या मैं ऐसा करूंगा मैं पीडीएफ ही ग्रुप में भेज दूंगा आपके पास, ठीक है। हाँ जी, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा ताकि आपको क्वेश्चन का पता चल जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर वो क्या कह रखा है, डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। अब मोबिलिटी आपको करवा रखी है मैंने, क्या होती है आदि मोबिलिटी, वो होती है, शाबाश बेटे, ठीक है। शौर्य आप बताओ क्या होती है, ठीक है। काम जो है सर मोबिलिटी, मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय लेटर म्यू। अब यहां से आपको पता चल रहा है कि आप घर जाके पढ़ कितना रहे हो। मैं एक बात बता के बार बार पागल हो चुका हूं कि बेटा डेली का काम डेली कर लो, ठीक है, और संडे को सारा काम रिपीट कर लो, कोई मतलब ही नहीं है। मोबिलिटी पता हो बेटा, मोबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बताई थी। मोबिलिटी जो है वो किससे लिखी गई है, म्यू से। और मोबिलिटी को लिखते कैसे हैं, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया जाता है सर, किससे डिवाइड कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। आपको सबसे पहले डिफाइन करना था, डिफाइन द टर्म मोबिलिटी। मोबिलिटी को डिफाइन करना था, आपने कर दी कि इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। डन हो गया इतना काम। तो नेक्स्ट जो बात है वो आपसे क्या पूछी गई है, इसके एसआई यूनिट लिखो। एसआई यूनिट बाद में लिख देंगे, पहले इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के टर्म में क्या पड़ा था, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। ये फॉर्मूला किसका था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किससे और डिवाइड करना है इसको डिवाइड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करना है। डिवाइड करा ई से ई गया तो ये आंसर क्या बन गया, ई टाउ और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एम। ये फॉर्मूला जो है सर वो किसका आ गया, म्यू का। कोई दिक्कत है इतने काम में। यू हैव टू डिफाइंड मोबिलिटी। मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय लेटर म्यू। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। ई से और डिवाइड कर दिया, ई से ई गया, आंसर क्या बच गया, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम बच गया, ठीक है। इतनी बात। नेक्स्ट जो काम है, पहला पार्ट ये पूछ रहा था आपसे, देखो एक ही नंबर में 3 सवाल पूछ रखे हैं। पहली बात डेफिनेशन पूछी, फिर क्या पूछी, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट अगर मैं बताता हूं तो एसआई यूनिट के लिए काम जो है सर वो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड। तो किसका हो गया सर, मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी की होती है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होता है सर, न्यूटन पर कूलम में होता है। न्यूटन पर कूलम में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, समझे ध्यान से। नेक्स्ट जो काम है सर उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होता है, वोल्ट पर मीटर। ये 2 यूनिट हमने पढ़ रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट मेरे पास हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, न्यूटन पर कूलम, या वहां से लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, वोल्ट पर मीटर। इस कूलम को ऊपर अगर मैं भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, कूलम इनटू मीटर। ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स। ये काम आपने कर लिया। अगला जो काम है यहां से करेंगे तो मीटर को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, वोल्ट इनवर्स। इस तरीके से काम कर लेंगे सर। ये 2 यूनिट जो है वो आपके पास बन गई, ठीक है। अगला जो काम है वो क्या पूछा गया है, राइट इट्स रिलेशन विद रिलैक्सेशन टाइम। म्यू और टाउ में क्या रिलेशन है। म्यू और टाउ के बारे में जब बात कर रहे हैं सर तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाउ, ठीक है। तो क्या ये सारी चीजें हम जब मोबिलिटी कर रहे थे पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी, लेकिन पेपर में जब पूछा गया तो चीजों को किस तरीके से, हमने वहां पे ये चीज स्पेशल टाउ के लिए नहीं लिखी गई है। हमने सिंपल फॉर्मूला लिख लिया था कि म्यू जो है वो किसके बराबर है, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि स्पेशल टाउ के लिए बताओ, तो म्यू और टाउ पकड़ लिए। म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टाउ के। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। सबसे पहला काम था मोबिलिटी डिफाइन करना, कर चुके। दूसरा काम था उसकी एसआई यूनिट लिखना, लिख चुके। म्यू और टाउ में क्या रिलेशन है ये काम करना था, इसको कर चुके हो। समझ आ गई ये बातें, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा, निपटाते हुए चलें। कोई दिक्कत आ रही है उसको पूछेंगे, डन है, ठीक है। लिखने की कोई ऐसी खास आवश्यकता है नहीं, ये वर्क फ्रॉम होम है तुम्हारा, ठीक है। इसको घर से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो हम करना चाहते हैं, ठीक है। अगला जो काम है सर वो क्या कह रखा है, हाउ डज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सुने बेटा सुने ध्यान से, थोड़ा सा गौर करें। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है चेंज कैसे चेंज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर डबल कर दिया जाए, कीपिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट। लेंथ जो है सर वो भी क्या रखी है, सेम। टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से सर हम क्या जानते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, बताओ ये क्यों कह रखा है उसने, क्या चेंज नहीं होगा, नंबर डेंसिटी चेंज नहीं होगी, और रो भी चेंज नहीं होगी। रो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, करती क्यों नहीं है, रजिस्टिविटी फंक्शन ही टेम्परेचर का होती है। टेम्परेचर कांस्टेंट कहने से उसका मतलब है कि सर रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने से उसका मतलब क्या है, क्योंकि टेम्परेचर का मतलब किससे बताया था, रिलैक्सेशन टाइम से बताया था,
ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पता है आपको इस बात का? गर्मी है तो रिलैक्स नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो टाउ जो है सर वो क्या है, कांस्टेंट है। लेंथ जो है वो तो ओके रिपोर्ट में कही रखी है। मोबिलिटी के बारे में बात करनी सर, मोबिलिटी को लिखना चाहूं तो मोबिलिटी का फॉर्मूला भी पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फॉर्मूले को फिर बाद में क्या लिखा था हमने, ई टाउ डिवाइडेड बाई कितना है, एम। ये फॉर्मूला तो किसका था सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। गौर करें इन चीजों पे, ये फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में और दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड गया तो सर ये क्या बच गया, ई टाउ डिवाइडेड बाई कितना, एम। अब क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, टाउ तो क्या कह दिया क्वेश्चन ने, कांस्टेंट। क्या क्वेश्चन ने खुद से टाउ को कांस्टेंट कहा था? क्वेश्चन ने नाम तो किसका लिया था, टेम्परेचर का। लेकिन टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो रिलैक्सेशन टाइम जो है सर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो सेम हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो क्या ही होता है, फिक्स ही होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सर वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। ये तीनों चीजें ही क्या होगी, कांस्टेंट। पोटेंशियल को चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, क्या यहाँ पे कहीं पोटेंशियल लिखा दिखाई दे रहा है? अगर पोटेंशियल को बदलेंगे तो क्या यहाँ पे कोई चेंज आएगा, नहीं। तो मोबिलिटी जो है सर वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन पे दोबारा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन ने कहा क्या है, गौर कर रहे होंगे चीजों पे कि कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ है, हाउ डज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज, मोबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले मोबिलिटी को ही पढ़ लिया, मोबिलिटी होती क्या, इससे पहले वाले। अब देखो यहाँ पे आप क्या ध्यान दे रहे हो कि पहले जो सवाल है मोबिलिटी की टर्म में आया, फिर कुछ समय के बाद अगले साल, उससे अगले साल कभी सवाल जो है वो किसके टर्म में आ गया, मोबिलिटी के फॉर्मूले के टर्म में। इसका मतलब मोबिलिटी का टॉपिक जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई बात? प्रीवियस ईयर करने का मतलब ही क्या है, यही तो मतलब है कि भाई जो क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, हर एक 3 सवाल करवाएं, तीनों में किसका योगदान आ रहा है बार बार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अरे तीनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मोबिलिटी तो 2 में है, तो आज ज्यादा पढ़ के आया है। ठीक है, सुने ध्यान से कि काम जो है ये हमने क्या कर लिया, मोबिलिटी का फॉर्मूला है वीडी डिवाइडेड बाई ई। वीडी को सर क्या कहता हूं, ई टाउ डिवाइडेड बाई कितना, एम। और ई और था, ई से ई कट गया। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है पोटेंशियल को छेड़ दो। क्या कहीं पोटेंशियल लिखा दिखाई दे रहा है, कहां दिख रहा है तुझे पोटेंशियल लिखा हुआ? हाँ, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम है। पोटेंशियल कहाँ है मेरे भाई इसमें, पोटेंशियल को किसे, कहीं नहीं लिख रहा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो काम जो है वो क्या करना है, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल को चेंज करोगे तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे या इस पे जो मोबिलिटी जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है? एक एक वर्ड पढ़ना है, ध्यान से समझें कि अगर पोटेंशियल को डबल कर दूं, सर पोटेंशियल था ही नहीं, लेंथ को सेम रखो, लेंथ भी नहीं थी सर यहाँ पे। टेम्परेचर का मतलब किससे था, रिलैक्सेशन टाइम से। और रिलैक्सेशन टाइम जो है सर वो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या रहा है, सेम। तो मोबिलिटी विल नॉट बी अफेक्टेड या मोबिलिटी विल रिमेन द सेम। ये काम जो है ना वो हमने करना है। स्क्रीनशॉट लें एक बार, कोई बच्चा जल्दी ऑनलाइन वाला, उसके बाद आगे बढ़ रहे होंगे, करें, शाबाश। डन है ये प्रोग्राम। नेक्स्ट जो काम है उस पर चलते हैं। और ये काम कल आपकी कॉपी में देखूंगा मैं लिखा हुआ कि क्या आप ये सारे क्वेश्चन कॉपी में लिख के लाए हो या नहीं। डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गिव इट्स यूनिट एंड ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड्स। अभी काम करवाया है, सिग्मा से आपको डिनोट करवाया था, अभी परसों ही क्वेश्चन करवाया था, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या होता है सर, करवाया था, बहुत बढ़िया, एक बच्चा हाँ भर रहा है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम लॉ करवाया था जिसमें सिग्मा एक वर्ड बताया था। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है सर उसको किससे लिखा जाता है, सिग्मा से। और अगर आपको याद हो तो सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो वो क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। ये लिखवाई हुई बात है। ठीक है, अगला जो काम है सर वो हमने क्या करना है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को किस में लिखते हैं, ओम मल्टीप्लाई बाई क्या लिखता हूं मैं, मीटर लिखता हूं। रेजिस्टिविटी की बात करनी है, सुने ध्यान से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बतानी है, कंडक्टिविटी को किससे लिखा जाता है, सिग्मा से। होता क्या है, रेजिस्टिविटी का उल्टा। बता रखिए ये बात तो 10वीं से भी पता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बताई थी बेटा, ओम इंटू में मीटर। इसका उल्टा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ओम का उल्टा करूंगा तो ओम इनवर्स, और मीटर का उल्टा करूंगा तो मीटर इनवर्स। ओके सर, इतनी बात भी। ओम के उल्टे को लिखते हैं क्या हम, हो MHO, और इंटू में कितना हो गया, मीटर इनवर्स। ठीक है, हाँ उल्टा करके लिख लेते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप इसको उल्टा लिखें, ओम के केस में ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, काम जो सर वो क्या करना है, पहला पार्ट जो पूछा गया वो क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा होती है। रेजिस्टिविटी के बारे में बात करूं तो काम क्या है, ओम इंटू में मीटर है। ओम इंटू मीटर का उल्टा करूंगा तो ओम इनवर्स, और वो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, महू, MHO, और इंटू में कितना हो गया, मीटर इनवर्स। ओके सर, इतना काम तो। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है, किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। इसके ऐसा यूनिट दे दी,
इसकी क्या बता दिया, डेफिनेशन दे दी। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सर? रजिस्टिविटी किन पे करती है? नंबर, डेंसिटी और टेम्परेचर पे, उन्हीं पे ये करेगी। ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड? नंबर 1 नंबर डेंसिटी और नंबर 2 जो है सर वो क्या है? टेम्परेचर है। समझे ध्यान से कि वर्ड जो है सर, नंबर 1 जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है? नंबर डेंसिटी है, और नंबर 2 जो वर्ड है सर वो क्या है? टेम्परेचर। 3 सवाल पूछे थे एक नंबर में, तीनों पार्ट आपने बता दिया। नंबर 1, कंडक्टिविटी होती क्या है? रजिस्टिविटी का उल्टा होती है। यूनिट क्या है? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? नंबर, डेंसिटी पे, और किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। समझ आ गई ये बात आपको? ठीक है, ये काम आपने करना है। लें स्क्रीनशॉट एक बार। ठीक है, अगला जो काम है वो क्या होगा, सुनिए ध्यान से। कोई नहीं, वो ऑनलाइन वाले लेने लग रहे हैं, तुम परेशान ना हो। ठीक है, तुम बैठो बस आराम से। एक ये सेम सवाल कॉपी में करवा रखा है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर मटेरियल गैलियम आर्सेनिक। गैलियम आर्सेनिक का ग्राफ जो है वो बना के देना है। मैंने बताया भी है, 2 नंबर वाले में भी ये सवाल आपको मिल रहा होगा। स्पेशल क्वेश्चन जो है वो करवाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपने क्या करना है? करंट लेना है। एक सबसे बड़ी बात जो बच्चे गलती करते हैं, ये आईवी ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है? आईवी। आई जो है वो कहाँ लिया जाएगा? वाई एक्सिस पे, और वोल्टेज जो है सर वो कहाँ ली जाएगी? एक्स एक्सिस पे। आंसर चेकिंग के दौरान मिलता है कि यहाँ पे वी ले लेते हैं और वहां पे क्या ले लेते हैं? आई। तुम अपनी नजरों में ग्राफ सेम बना के आओगे, लेकिन क्वेश्चन में कांटा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सिस चेंज कर दिया है। उसने क्या कहा है? यहाँ पे करंट होना चाहिए और वहां पे क्या होनी चाहिए? वोल्टेज। तब ग्राफ बनाना है। तुम इसी काम को क्या कर दोगे? तुम्हारी नजरों में उसकी कोई कीमत भी नहीं है। तुम आई वी लिख लो, वी आई लिख लो, तुम्हारी नजरों में सब बराबर है। ठीक है, बस वो आईवी ग्राफ जो है ना वो बनाना है। आईवी ग्राफ बनाना है सर। ग्राफ जो है वो कैसे जाता है? कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ग्राफ जो है ना वो हमारे पास होता है सर, किसमें 3 रीजन हमारे पास है, 1, 2 और ये वाला कौन सा है? 3। ये वाला फर्स्ट रीजन है सर, ये वाला कौन सा है? सेकंड, और ये वाला कौन सा है? थर्ड। ठीक है, इस तरीके से काम हमने करना है। पहले वाला रीजन जो है सर, इसको क्या कहा जाता है? लीनियर रीजन कहा जाता है। इसमें ओम्स लॉ ओबे होता है। ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। ये वाला जो ये क्या होता है? नॉन लीनियर रीजन होता है। इसमें ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है। और तीसरे वाले को बताओ, नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। इस वाले का नाम क्या होता है सर? नेगेटिव रेजिस्टेंस। ये ग्राफ जो है वो हमने बनाया था, स्पेशल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि गैलियम आर्सेनिक का ग्राफ कैसा जाएगा? ऐसे जाएगा। खास बात जो क्वेश्चन में याद करनी है सर वो क्या? कि करंट जो है वो कहाँ है? वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे जो है वो क्या है? वोल्टेज है। ठीक है, सेम आपकी कॉपी का हिस्सा है। मतलब कि अभी तक जो आपने ये 5 क्वेश्चन करे हैं, इनमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं जो आपकी कॉपी में ना लिखा हुआ हो। सारे सवाल जो है वो कॉपी में हैं, लेकिन पेपर में ऐसे करके आने वो एक बड़ा पार्ट है। समझ आ गई ये बातें? ठीक है, ये काम आपने कर लिया। नेक्स्ट जो चीजें हैं सर वो क्या करनी है, सुनिए ध्यान से। अगले वाला काम जो है ना वो हमने करना है, प्लस क्यू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये फिगर बनानी पड़ेगी, फिगर इसमें है नहीं तो इसको स्किप कर रहे हैं, अगले वाले पे चलते हैं। देखो फिर ग्राफ आ गया कि कौन सा ग्राफ बना रखा है? आईवी ग्राफ बना रखा है। क्या गैलियम आर्सेनिक का ही बना रखा है? ठीक है जी सर, ग्राफ आपको दिखा रखा है, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर मटेरियल गैलियम आर्सेनिक। आपको बताना है नेगेटिव रेजिस्टेंस कहां पे होगा? डी से लेके ई। डी से ई में क्या है? नेगेटिव रेजिस्टेंस है। ओम्स लो ओबे, ओम्स लो कहां ओबे हो रहा है? ए से लेके बी तक। समझ आ गई है बातें? कोई बात ही नहीं है सर। किसको रीजन में कट करेंगे तो सर पहला रीजन, ये दूसरा रीजन, और ये कौन सा? तीसरा। जिसमें ग्राफ नीचे जाता है ये तीसरा रीजन जो है, तीसरे वाले रीजन का नाम जो है सर वो क्या है? डीई। डीई वाले में जो ग्राफ है सर वो नीचे की तरफ जा रहा है, और ग्राफ अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो ये किसको शो कर रहा है? नेगेटिव रेजिस्टेंस को। अगली जो बात है सर, ओम्स लो ओबे कहां हो रहा है? ये ए बी वाले में। फर्स्ट वाला जो रीजन है, और फर्स्ट वाले रीजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वाला रीजन क्या कहलाता है? ए बी। इसमें ओम्स लो ओबे हो रहा है। अगर मैं बीसी के बारे में बात करूंगा तो सर उसमें क्या हो रहा है? वो नॉन लीनियर है, उसमें ओम्स लो ओबे नहीं होता है। क्यों नहीं ओबे होता? क्योंकि वो ग्राफ लाइन नहीं है, कर्व है, और लाइन होता है तो ही ओम्स लो ओबे है, अदरवाइज ओम्स लो ओबे नहीं होता है। समझ आ रही है मेरी बातें? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो चीजों को? ठीक है जी। अब अगला जो काम है सर वो क्या करना है? वही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने अभी नहीं करे हैं तो उनको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है? प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। ठीक है, कीपिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। लेंथ जो है सर वो क्या है? फिक्स है। ठीक है, अगली जो बात है सर, टेम्परेचर जो है वो भी क्या है? फिक्स। टेम्परेचर को फिक्स कहने का क्या मतलब है? अब बताओ। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो सर रिलैक्सेशन टाइम जो है सर वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये बात जो है ना सर वो हमें पता है कि टेम्परेचर को उसने फिक्स रखा है, और टेम्परेचर के कांस्टेंट कहने का मतलब है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या रहेगा? सेम। ग्राफ बनाना किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए।
तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है सर? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल डिवाइडेड बाई ए। सर इसमें तो कहीं टाउ है ही नहीं। अब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो क्या कहना चाह रहा है? कांस्टेंट कहना चाह रहा है। टाउ अगर कांस्टेंट है तो वो किसको सेम करना चाह रहा है? वो रेजिस्टिविटी जो है ना उसको कांस्टेंट करना चाह रहा है। ये बात जो है ना वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि रेजिस्टिविटी जो है सर वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, उसने किसके बारे में बात करी? टेम्परेचर के। टेम्परेचर को क्या रखा? फिक्स। टेम्परेचर फिक्स रखने से टाउ क्या रहता है? कांस्टेंट। अब सर हमारे तो क्वेश्चन में कहीं टाउ है ही नहीं, तो टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है फिर? रेजिस्टिविटी। आपने पढ़ रखा है टॉपिक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर के बदलने से रेजिस्टिविटी क्या कर जाती है? चेंज। कैसे चेंज होती है शौर्य? क्या? रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। किसकी वजह से? टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। रेजिस्टिविटी पे क्या रिलेशन है उसका? ये बात ना मैंने 8 बार बताई थी, लगभग 8 बार बताई थी कि सर आपका क्वेश्चन ही अधूरा है। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ भी सकती है और रेजिस्टिविटी घट भी सकती है। वो डिपेंड करता है किस बात पे? कि आप मटेरियल को मेटल लेके चल रहे हो या क्या लेके चल रहे हो? सेमीकंडक्टर। नॉर्मल नहीं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर मेटल्स की बात करते हैं तो क्या होता है जतिन जी? रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, और सेमीकंडक्टर का केस हो तो रेजिस्टिविटी घट जाती है। थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ज्यादा दिक्कत में हो तुम। एक तो दिक्कत होती है, एक ज्यादा दिक्कत होती है। तुम कौन से में हो? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब सुनो ध्यान से, उसने रो को क्या रखा है? कांस्टेंट। एल को भी क्या रखा है? कांस्टेंट। कहां कहा है क्वेश्चन ने कि रो कांस्टेंट है? टेम्परेचर फिक्स है। टेम्परेचर के फिक्स होने से टाउ फिक्स है, और टाउ के फिक्स होने से रेजिस्टिविटी भी क्या है? फिक्स है। ठीक है, एल को क्वेश्चन ने स्पेशल नाम दिया है कि लेंथ क्या रही है? सेम। तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये बात जो है सर वो हमारी चल रही है। अब क्या एरिया में जाना है? नहीं सर, एरिया में नहीं जाना है। किस में जाना है? रेडियस में जाना है। किस में जाना है? रेडियस में। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से लिखूं तो एरिया कैन बी रिटन एज पाई आर का स्क्वायर। क्या मैंने ये सवाल भी कर रखा है कॉपी में? है ना, बहुत बढ़िया काम। जो वो क्या कर रखा है? आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। एरिया को लिखना है तो क्या लिख लिया? पाई आर का स्क्वायर। अब पाई तो क्या है सर? कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इस तरीके से काम हमने करना है। तो अगर एक ग्राफ मुझे बनाना पड़ जाए रेजिस्टेंस का, किसके साथ? रेडियस के साथ। रेजिस्टेंस और रेडियस का ग्राफ बनाना है तो रेजिस्टेंस जो है बेटा वो कहाँ लिखा है? वाई एक्सिस पे। रेडियस जो है सर वो कहाँ लिखी है? एक्स एक्सिस पे। इस तरीके से काम करना है। ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सर ग्राफ कैसा चला जाएगा? ऐसा। एक ग्राफ और शायद मैंने बनवाया है कॉपी में कि रेजिस्टेंस जो है सर वो कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के। तो इसके बारे में अगर मैं काम करता हूं तो चीजें क्या हो जाएंगी सर? यहाँ पे आर, यहाँ पे पूरा का पूरा 1/r स्क्वायर ले लो। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये जो है ये क्या ले लिया? वाई एक्सिस पे, और ये कहाँ है? पूरा का पूरा, पूरा का पूरा 1/r स्क्वायर जो है वो कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे। दोनों के बीच में पावर 1 है तो ग्राफ कैसा चला जाएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ चला जाएगा। दोनों के बीच में ग्राफ कैसा चला जाएगा? स्ट्रेट लाइन। समझ आ गई बात आपको? रेजिस्टेंस और रेडियस का रिलेशन है सर। खाली रेडियस के साथ बनाऊंगा तो इस तरीके से ग्राफ जा रहा है इनवर्स का, और अगर मैं 1/r स्क्वायर के साथ बना दूंगा तो ग्राफ कैसा चला जाएगा? लीनियर चला जाएगा। सेम क्वेश्चन आपकी कॉपी में डिट्टो सेम करवाया हुआ है। ठीक है, इस काम पे ध्यान देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार, उसके बाद आगे चल रहे होंगे। निपटाते हुए चलें बेटा, कोई भी दिक्कत अगर आ रही है किसी बच्चे को तो वो पूछेगा। ठीक है, डन है ये काम। नेक्स्ट अगली जो चीजें हैं उन पे अगर हम ध्यान देंगे, करें बेटा करें, जल्दी हो गया ये काम। तो नेक्स्ट जो काम है वो क्या कह रखा है? अगला जो सवाल है सर वो क्या बोला हुआ है? ये क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है मेरे समझ में नहीं आ रही ना। इसकी फिगर दिखा रखी है। चलो ये वाले क्वेश्चन जो हैं ईएमएफ वगैरह, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हमने ये पार्ट छेड़ा नहीं है, ये अगला पार्ट है। ठीक है, हम कौन से कर रहे हैं? जो हमने कर चुके हैं हम। ठीक है, एक ये सवाल देखिए कि आपके पास क्या दे रखा है? दो मटेरियल हैं, एक का नाम सिलिकॉन है और एक का नाम क्या है? कॉपर। सिलिकॉन कहने से वो क्या कहना चाह रहा है? सेमीकंडक्टर। और कॉपर कहने से वो क्या कहना चाह रहा है? मेटल कहना चाह रहा है। सही है इतनी बातें तो सर? कि काम जो है सर वो हमारे पास क्या है? दो मटेरियल हैं, एक जो है वो सेमीकंडक्टर है और दूसरे वाला जो है सर वो क्या है? कॉपर है। ऐसे करके बात है। आर कूल्ड फ्रॉम 300 से 60। सेम सवाल कॉपी का हिस्सा है। ठीक है, 300 से आप कहां लेके जा चुके हो? 60 पे। क्या कर रहे हो? आप कूल कर रहे हो। हमने इफेक्ट पढ़ा था टेम्परेचर के बढ़ाने का, उल्टा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेचर जो है सर वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कि टेम्परेचर जो है सर वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। सही है इतनी बात तो? कि आप टेम्परेचर को 300 से 60 ले आए,
300 से 60 आने का मतलब क्या, आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन देयर रेजिस्टिविटी, मेटल की बात करनी है सर एक तो, ठीक है, और एक बार काम किसका करना है, सेमीकंडक्टर का करना है, मेटल और किसका, सेमीकंडक्टर का। अब टेम्परेचर का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है किस पे, रेजिस्टिविटी पे, किसका केस हो अगर, मेटल का। टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। कहां से पता चला टेम्परेचर घटा रहे हैं नमन, 300 से 60 पे आ गए हैं, ठीक है। वैसे यहां पे भी लिख रखा है कि आपने इसको क्या कर दिया, कूल कर दिया, ठीक है। दोनों बात का मतलब एक ही है, टेम्परेचर घटा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी घट जाती है, किसके केस में, मेटल के केस में। टेम्परेचर के केस में सेम रिलेशन बनता है, किसका केस अगर हो, मेटल का। टेम्परेचर घटा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, किसका केस अगर है, सेमीकंडक्टर। मेटल के तौर पे उन्होंने एग्जांपल पे क्या कहा था, कॉपर। और अगर मैं सेमीकंडक्टर के लिए बात करता हूं तो सेमीकंडक्टर के लिए उन्होंने किसका नाम दे रखा है, सिलिकॉन का नाम दे रखा है। समझ आ गई ये बातें आपको, ठीक है। हमने जो रिलेशन पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ रखा है, टेम्परेचर के बढ़ाने का। लेकिन चीजें पता है कि सर यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है और यहाँ पे कैसा होता है, इनवर्स। तो टेम्परेचर को क्या कर दिया है, घटा दिया है। टेम्परेचर घटाया तो रेजिस्टिविटी भी घट गई है, टेम्परेचर घटाया है, रेजिस्टिविटी क्या कर गई है, बढ़ गई है। ये काम जो है ना सर वो हमारे हो रहे हैं। इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपने चलानी है, ये बातें जो है वो हमें पता है, ठीक है। डन है इतना काम भी। नेक्स्ट जो पोर्शन है उस पर बात करते हैं, अगली चीजें जो है सर वो क्या करनी है उन पर ध्यान देंगे, ठीक है। इस तरीके से सवाल पूछ रखे हैं। अच्छा ये वाला सवाल जो है वो अभी हमने करा नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस अभी नहीं करा है। मतलब कि अब मैं उन सवालों पे चला जाता हूं जहां पे ये मतलब कि हमारा सेकंड वाला पोर्शन है, ठीक है। क्या कह रखा है, 2 वायर्स, 1 ऑफ कॉपर अदर ऑफ मैग्नीन। एक वायर जो है वो कॉपर की है, दूसरे वाली किसकी है, मैग्नीन की। अब कॉपर कहने से उसका मतलब किससे है, मेटल से है। कॉपर कहाँ है तो कॉपर का मतलब किससे होता है, मेटल से। नेक्स्ट जो नाम है सर वो क्या दे रखा है, मैग्नीन। बताओ मैग्नीन क्या होता है, एलोय होता है। मैग्नीन जो है वो सर क्या होता है, एलोय होता है। और एलोय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, एलोय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा, ठीक है। एलोय से क्या बनाया जाता है, एलोय आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। एलोयज का इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए, स्टैंडर्ड रजिस्टर। क्यों, क्योंकि पहली बात उनकी रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा, और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो क्या है, कम। टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होने से क्या फायदा है सर, कि टेम्परेचर के बदलने से रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा या ज्यादा नहीं बदलेगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट को किससे लिखा जाता है, अल्फा से। क्या होती है इसकी यूनिट, केल्विन इनवर्स बताई थी। क्या बताई थी, केल्विन इनवर्स। अल्फा की वैल्यू लो है तो रेजिस्टेंस नहीं बदलता है, क्योंकि आपको क्या पता है, वायर में क्या जाएगा, करंट। करंट के जाने से क्या पैदा होती है, हीट। हीट के बढ़ने से क्या बढ़ता है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर के बढ़ने से क्या बदल जाता है, रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस बदलना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि आप स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, स्टैंडर्ड की, ठीक है। एलोयज आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स। पता हो ये बातें आपको, सेम रेजिस्टेंस है दोनों का। हमें अब तक के काम के अनुसार क्या पता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर छोटी होगी किससे, रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन से। ये चीज जो है ना सर वो हमारे पास है कि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है किसके कंपैरिजन में, मैग्नीन के कंपैरिजन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉपर मेटल है और मैग्नीन जो है वो क्या है, एलोय। एलोय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। इक्वल थिकनेस, इक्वल थिकनेस का मतलब दोनों के एरिया क्या है, सेम है, ठीक है। रेजिस्टेंस भी दोनों के क्या दे रखे हैं, सेम। वायर लंबी कौन सी है ये बताना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर किसके बराबर दिखा रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन दिखा रखा है। ऐसा करके क्वेश्चन ने कहा है आपको कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन। ये बात पता है। रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं, रो एल डिवाइडेड बाई ए। इसको भी अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, रो एल डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। कॉपर के लिए बात करेंगे तो रो सी, ये क्या हो गया, एल सी, और ये क्या हो गया, ए सी। यहाँ पे मैग्नीन के लिए बात करोगे तो रो एम, ये क्या हो जाएगा, एल एम, और ये क्या हो जाएगा, ए एम। या ए एम और ए सी लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों की थिकनेस इक्वल होने से दोनों के एरिया क्या है, सेम। क्या क्वेश्चन ने एरिया को सेम बताया है, नहीं। क्वेश्चन ने क्या बताया है, थिकनेस बराबर है, और थिकनेस बराबर है तो सर एरिया क्या रहेंगे, सेम। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो सी डिवाइडेड बाई रो एम इज इक्वल टू किसके बराबर है, रो सी डिवाइडेड बाई रो एम। ये किसके बराबर हो जाएगा, एल एम डिवाइडेड बाई एल सी। इस तरीके से काम करना है। अब रजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है, मैग्नीन की, तो लेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी, कॉपर की, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज्यादा तो इसका भी क्या ही ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, ठीक है। तो रो सी जो है यहाँ पे हमें क्या पता है कि एल सी, लेंथ ऑफ कॉपर वायर जो है वो ज्यादा आएगी सर किसके कंपैरिजन में, मैग्नीन के। यही पूछा गया था, कौन सी वायर लंबी है, जस्टिफाई योर आंसर। पूरा न्यूमेरिकल डाटा आपने दे दिया है, समझ आई है बातें। आर सी इज इक्वल टू आर एम, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन ने कहा है दे हैव इक्वल रेजिस्टेंस, लिख लिया। फिर काम जो है सर वो क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन ने फिर बोला है कि दोनों जो हैं उनकी थिकनेस इक्वल है, तो दोनों के एरिया भी क्या रहेंगे, बराबर।
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए, रो एल डिवाइडेड बाई ए, एरिया से एरिया गया, रो सी बाई रो एम इज इक्वल टू एल एम बाई एल सी। रो एम ज्यादा है, कैसे पता है आपको कि एम, एम का मतलब है मैग्नीन, और मैग्नीन का मतलब क्या है एलोए, और एलोए की रेजिस्टिविटी क्या होती है ज्यादा। तो अगर इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो सर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ आ गई इतनी बातें? ये काम जो है सर वो हमने करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी कॉपी का पहले से ही हिस्सा है। ठीक है, आप चाहें तो उसी पे ही मार्क कर लेंगे कि ये सीबीएसई में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, और अगर आप दोबारा से लिखना चाह रहे हैं तो ये दोबारा आप कर सकते हैं काम को। ठीक है, ये जो स्किप कर रहा हूं इसका मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन अभी हमने करा नहीं है, ये वाला पोर्शन जो है वो आने वाले टाइम में हम करेंगे, और ये चीजें हम तब कर पाएंगे। चलिए जी, ये वाला सवाल जो है वो हमसे पूछा गया। जो बीच वाले सवाल हैं उनको जो है वो हमने अभी करा नहीं है, वो टॉपिक्स अभी हमारे बाकी हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेल, ठीक है, और आगे जो है वो हम व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह या किरचॉफ्स लॉ वो अभी हमने करे नहीं है, उनको जब करेंगे तो कर पाएंगे इन सवालों को। देखिए पढ़िए इस सवाल को, क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है। पोटेंशियल जो है वो कितने का है, 5 वोल्ट का। पढ़े ध्यान से कि चीजें जो है सर वो हमें क्या दिखा रखी हैं। क्वेश्चन ने दे रखा है कि पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके बराबर है, 15 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, ये सवाल भी मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, हालांकि मैं पहले कर चुका हूँ इसको। पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का, एक वायर के अलोंग लगा दिया, और उस वायर की लेंथ जो है सर वो किसके बराबर है, 0.1 के मीटर के बराबर। ठीक है, ऐसा बहुत सारी बार होगा, बहुत सारी बार क्या, हमेशा ही होगा। क्या कर दिया मैंने, अच्छा एक बच्चा पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। ठीक है, 5 वोल्ट है, और 5 वोल्ट जो है वो आपका पोटेंशियल जो है ना दिखा रहा है, बाकी वो तो सब 5-15 कुछ मतलब नहीं है। ऐसे ही सोते हुए तुमने ये क्वेश्चन पहले करा था, ऐसे तुम इसको अब कर रहे हो। ऐसे ही मैं इसको 4 बार और करवाऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये करवा भी रखा है या नहीं करवा रखा है। यही खास बात है तुम्हारी, इसके अलावा और कोई करेक्टरिस्टिक्स है नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, कि एक ही क्वेश्चन चाहे कितनी बार करवा लो, हम उसको फ्रेश तरीके से ही देखेंगे हर बार। ठीक है, कि हमें पहले करवा भी रखा है या नहीं करवा रखा है, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है, सच में बहुत बड़ी दिक्कत है। आप यकीन मानो मेरी बात का, अगर आज से मतलब 1 जून आज मैं अगर तारीख मान के चलूं, और 1 तारीख से अगर आज से आपने काम करना शुरू नहीं करा है तो इसका मतलब तुम गए। फिर तुम्हारे जो नंबर है, मैं सच्चाई बताता हूं कि 23 तो फिक्स है, 70 में से 23 तो फिक्स हैं, ये तो मेरे हैं। ठीक है, 23 तो फिक्स हो गए, वो तो आने ही आने हैं, चाहे कुछ हो जाओ, कुछ हो जाओ, मतलब कि ये तो 23 तो आने ही आने हैं। कुछ का मतलब क्या है, अदर कंडीशंस रिमेनिंग द सेम। तुम मेरी रड़क निकालने के चक्कर में अपना पेपर ही खाली छोड़ाओ तो फिर तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। ठीक है, हाँ मतलब ये इनका वो कह रहा था, चैलेंज दे रहा था, उसका चैलेंज खत्म करना है। तो भाई मेरे चैलेंज के चक्कर में तुम मतलब ये सोच रहे हो कि उसने क्या रखी है, कुछ ही करे आओ, 23 तो आने हैं, तुम मतलब कि आकर फिर अपना पेपर लाओ, उनका देख आगे ना 0। ठीक है, वो चक्कर तो देखो वो एक्सट्रीम केस हो गया है। ठीक है, उसमें तुम्हारा नुकसान है, मैं तो कह दूंगा, मैं भाई तू छोड़ के आया होगा पेपर खाली। ठीक है, हाँ मतलब कि मेरी रटक निकालने के चक्कर में अगर तुम नहीं जाते हो, आप बेसिक से थोड़ी बहुत पढ़ पुढ़ा के ना भी पढ़े, 23 तो आगे फिक्स है। इसके ऊपर जो है वो तुम्हारी अपनी मेहनत है, और वो मेहनत जो है वो काउंट हो रही है कब से, 1 अप्रैल से। ठीक है, जो तब से पढ़ रहा है वो बहुत बढ़िया नंबर ले आएगा, जो आज से पढ़ेगा वो भी ठीक ठाक से ले आएगा। कुछ जाएंगे कि सर हम 2026 में बात करेंगे। 1 जनवरी 2026 से हम तैयारी करेंगे, और यार जो है इतनी दिनों में बहुत बढ़िया मेहनत करके और सिस्टम खत्म कर देगा। तो बेटा उस टाइम पे बर्डन इतना ज्यादा हो जाएगा, कुछ होने का ही नहीं है। फिर तुम सोचोगे कि चलो फिजिक्स को छोड़ देते हैं, बाकी कर लेते हैं, कम से कम 4 में तो पास हो जाएं। ठीक है, इसे फिर बाद में कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि बात ये है ना बेटा कि आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। ठीक है, आपकी भी खुद से कुछ। एक छोटी सी बात और भी है, 23 तो चलो आगे, 23 ये आगे, और मतलब कि मिनिमम टू मिनिमम, मतलब वैसे तो मतलब कोशिश ये रहेगी कि हर बच्चे के कितने लग जाएं प्रैक्टिकल में, 30, 53 तो हो गए। ठीक है, मतलब कि अगर तुमने अपने टीचर्स को ज्यादा परेशान नहीं करा है तो नंबर है 30। तुम एक्सट्रीम लेवल पे मतलब कि अगर चले गए हो तो फिर तो देखो कुछ कह ही नहीं सकते, बट वैसे नॉर्मली 28, 29, 30 इनमें से नंबर लगते हैं। कोशिश रहेगी कि हर एक के कितने लग जाए, 30 लग जाए, तो 53 तो लग गए, या 50 से ऊपर तो तुम चले गए। 50 तक तो गुंजाइश किसकी है, मेरी, और अगले 50 किसके हैं, तुम्हारे हैं। ठीक है, अब उन 50 के लिए तुम क्या कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हें नंबर लाने ही कितने हैं, 50 तो मेरे दिए हुए हैं तुम्हें, इस बात का विशेष ध्यान दे। ठीक है, हालांकि उन 50 में भी मेरा योगदान रहेगा, लेकिन उसमें तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको लगातार चीजों को करना पड़ेगा। अगर आप कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, 100% जो रिजल्ट है वो तो आ ही जाएगा। ठीक है, कोशिश करें कि आप पढ़ें,
घर जाके अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आंसर जो है वो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, कोशिश करें कि आप लगातार पढ़ें, डेली 1-1.5 घंटा घर जाके एक सब्जेक्ट को जरूर दो। ठीक है, अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले एक समय था कि बच्चे एक बार पढ़ते थे, याद हो जाया करता सब कुछ। कोरोना के बाद क्या हो गया है, उसी चीज को 10-12 बार, 13 बार, 15 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीजें होंगी, नहीं तो नहीं हो पाएंगी भाई, मानो मेरी बात। ठीक है, एक ही काम को बार बार करना पड़ेगा। और एक बार ना, मतलब कि वो तुमने सुनी है वो बात की, अगर कोई काम जो है वो लगातार आप 41 दिन तक कर लेते हैं तो उसकी आपको लत हो जाती है फिर। ठीक है, हाँ, मतलब कि अब तुम अपनी तरफ मत लेके जाओ चीजों को, पॉजिटिव की तरफ रखो। ठीक है, तुम मतलब भक्ति भाव में जा रहे हो, अच्छी अच्छी बातों के बारे में बात करो। ठीक है, या तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम चले गए हो सिगरेट के लिए, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप जो हैं लगातार अगर 41 दिन तक पढ़ लिए, 30 तो ये हैं ही जून वाले, 11 दिन और लगाने, तो उसके बाद तुम खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस में आ जाओगे और चीजें अच्छी होने लग जाएंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, 41 तो ज्यादा हो जाएंगे सर, इकट्ठे 41 दिन तो लाने मुश्किल हो जाएंगे, है ना। 2-4 दिन का तो बढ़ाओ। ठीक है, कोशिश करो कि 5 तारीख तक, मतलब कि अपने उस प्यारे से इंसान की कसम खा लो कि तेरी खातिर। ठीक है मतलब यार, प्यारा सा इंसान मतलब जरूरी थोड़ी है कि कोई और ही होगा, माता पिता प्यारे होते हैं, मतलब कि उनकी खातिर, अपनी खातिर सबसे ज्यादा प्यारा तो इंसान का मतलब कि उसकी भी खा सकते हो, कोई ऐसी बात थोड़ी है। चलो चलो सुनो ध्यान से, कि आप जो है मतलब कि ये सोच के चलें कि उसकी खातिर मुझे 10 दिन तक तो लगातार पढ़ना ही पड़ना है, कुछ हो जाए 1 घंटा 1.5 घंटा तो मैं फिजिक्स को दूंगा ही दूंगा। मतलब मैं फिजिक्स का नाम ले रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपने करने हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप ऐसा कर पाए, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, मेरी बात पे यकीन करो। चलो अगले वाले काम पे ध्यान देते हैं। अगला काम जो है आपने करना क्या है। ठीक है, पोटेंशियल जो वो कितना दे रखा है, 5 वोल्ट दिखा रखा है ना। हाँ, मतलब कि इंसान को याद करने की बजाय क्वेश्चन याद करो, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। शौर्य आप क्या कह रहे हो इस बारे में हाँ, चलो सुनो ध्यान से, पोटेंशियल जो है वो कितना है तुम्हारा, जो है ना, मतलब कि क्या ही कहूँ, चलो मैं बाद में कहूंगा, अब तो रहने देता हूँ, काम करवा लेता हूँ। पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट। लेंथ जो है वो कितनी है, 0.1 मीटर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपने ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो आप नुकसान में हो, बहुत ज्यादा नुकसान में हो। 2.5 10⁻⁻⁴। बेटा एक छोटी सी बात है, 12th में करी हुई मेहनत जिंदगी भर काम आएगी, बस इस बात का यकीन मानो तुम। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा इस बात को, मतलब कि 12th में जितनी मेहनत हो जाएगी, ताबड़तोड़ मेहनत कर दो, आग लगा दो, 12th में जितनी मेहनत हो जाएगी उसके बेसिस पे जिंदगी है, उसके अलावा ना पहले कभी थी ना उसके बाद कभी है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो बच्चा 12th में मेहनत कर जाएगा, जितनी बढ़िया मेहनत हो जाएगी उतने बढ़िया नंबर, उतने बढ़िया कॉलेज, और जितने बढ़िया कॉलेज उतनी बढ़िया नौकरी, और उतनी बढ़िया लाइफ ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, उतनी बढ़िया जो है वो लाइफ हो जाएगी आपकी, सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब कि हाँ, वहां से ही लाइफ, मैं मतलब बीच में एक पार्ट कट करके, लाइफ उसी पे तो डिपेंडेंट है, उसके अलावा और है क्या। ठीक है, तो पोटेंशियल जो वो क्या कह रखा है भाई, पोटेंशियल 5 वोल्ट है, लेंथ कितनी है 0.1 मीटर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है 2.5 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, इस तरीके से दे रखा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 10⁻28 ऐसे है भाई, 10⁻22 ऐसे है। नंबर डेंसिटी कितनी है सर, इट इज गिवन टू यू एज 8 × 10⁻28, और ये आंसर जो है सर वो 28 है सर। किसमें है सर, ये मीटर की पावर -3 में है। इस तरीके से काम करना है बेटा। ठीक है, पोटेंशियल जो है ये हमारे पास है, लेंथ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, नंबर डेंसिटी, ये सब कुछ दे रखा है। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, आपने क्या बतानी है, रेजिस्टिविटी। अब क्या करें सर, रेजिस्टिविटी वाली चीज तो यहाँ पे कहीं नहीं दिखाई पड़ रही। ठीक है, कैसे करा था सवाल, सुने ध्यान से। सर जाना कहाँ है, रजिस्टिविटी में। रजिस्टिविटी के बारे में जो फॉर्मूला बेसिक से पता है वो क्या है सर, कि रजिस्टिविटी बराबर है ρl/A। सही है इतनी बात। क्या क्वेश्चन ने कहीं रेजिस्टेंस दे रखा है, नहीं, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा सर, क्या दे रखा है, पोटेंशियल। रेजिस्टेंस से पोटेंशियल में जाने का तरीका क्या है, कि रेजिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई करंट लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात तो सुन ले मेरे भाई ध्यान से, है ना। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो वो किसके बराबर है, ρl/A। अब शर्मा क्यों रहा है इतना, बोर्ड पे ध्यान दे। हाँ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसके बराबर है, ρl/A। ये फॉर्मूला किसका है, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को मैं क्या लिखता हूं, V/I। ठीक है सर, अब अगर मैं बात करूं, रेजिस्टिविटी चाहिए थी, पोटेंशियल दे रखा था, लेकिन क्या क्वेश्चन ने कहीं भी करंट दे रखा है, नहीं, करंट नहीं दे रखा सर, क्या दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है। जैसे शौर्य ने आते ही बताया था कि करंट का फॉर्मूला क्या है, वीना वाला फॉर्मूला है ना। हाँ, तो काम जो सर वो क्या करना है, V को V लिखा,
जहां पे ये करंट लिखा है वहां पे क्या लिख दिया, वी डी इंटू में ई एन ए, और इज इक्वल टू किसके बराबर है सर, रो एल डिवाइडेड बाई ए है। ए से सर ए कैंसिल हो जाएगा, सही है इतनी बात। अब काम जो सर वो क्या करना है, रो के बारे में बात करनी है, रजिस्टिविटी बतानी है, तो एल कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो वी डिवाइडेड बाई वी डी इंटू में ई एन, और इंटू में कितना हो गया एल। इस तरीके से काम करना है। ये चीजें जो है सर वो हमने कर ली। रो के बारे में बात कर रहा हूं तो सर रो किसके बराबर है, रो बराबर है वी, पोटेंशियल कितना है 5, डिवाइडेड बाई वीडी, वीडी कितनी है सर 2.5, और इंटू में कितना 10 की पावर माइनस का 4, इंटू में ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 10 टू पावर माइनस का 19, इंटू में एन नंबर डेंसिटी कितनी है सर 8 इंटू 10 की पावर कितना है 28 हमारे पास है। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या है, एल, एल कितनी दे रखी है सर 0.1। वैल्यू सोल्व कर लेंगे, आंसर किसका आ जाएगा, रजिस्टिविटी का। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है सर, ओम मीटर होती है। रजिस्टिविटी की यूनिट जो है सर वो क्या होती है, ओम इंटू मीटर। कोशिश करेंगे घर जाके आज करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग से लग जाए, 2-4 पेज पलट के जरूर देखें, मतलब पढ़ लें उनको। और पढ़ने का तरीका भी बता देता हूं, पढ़ने का तरीका क्या है, आप पेज पढ़ो, रफ कॉपी साथ में लो और उस पर उस काम को लिख लिख के देखो, मतलब कि कॉपी फिर फाइनल वाली कॉपी जो अलग कर दो, रफ कॉपी में काम करो। कभी उसमें से देखकर उसमें तार दो, निकल ले भाई हो गया डन, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बिना लिखे आप याद नहीं कर पाओगे, ये फिजिक्स है। आप सोच रहे हो कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी और आंख बंद कर करके नू करने लग रहे हो, ये भी एक अच्छा तरीका है, पर कोशिश करें कि उसको साक्षात रूप से कॉपी में लिख लो, ज्यादा बढ़िया काम है, ठीक है। अगली जो बात आपने करनी है वो क्या, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम मतलब कि जिसमें ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, ब्रश कर रहे हो आप, याद आए सारे फॉर्मूले कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। क्यू को फिर एन ई बाई टी लिखा था, 1 बाई टी फ्रीक्वेंसी था, उसमें जाके दिक्कत बनेगी आपको। कोई फॉर्मूला ऐसा होगा जो आप नहीं कर पाओगे, जाओ मतलब कि मुंह धो के जाओ, कॉपी खोलो, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, कभी भूल जाओ तो मेरा नाम बदल देना। ये तरीका है असलियत में तो, ठीक है। बाकी तो तुम जो कुछ कर रहे हो वो ठीक ही है, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी कोशिश करें कि फोन पे ध्यान कम लगाएं और पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा दें, ठीक है। ये काम कर लिया आपने। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है, ये सेम क्वेश्चन कॉपी में पहले करवा चुका हूं, फिर भी दोबारा करवा रहा हूं क्योंकि टाइप इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है, अगला जो सवाल है उस पर अब अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, पढ़ें ध्यान से, चीजें जो है वो क्या कुछ कह रखी हैं कि डाटा जो है सर वो हमारे पास क्या है, 2 कंडक्टिंग वायर हैं, एक वायर का नाम एक्स है, दूसरे वाली वायर का नाम क्या है वाई, डायमीटर दोनों का क्या है सेम, डिफरेंट मटेरियल है। डिफरेंट मटेरियल का मतलब क्या है, रजिस्टिविटी डिफरेंट है या नंबर डेंसिटी जो है वो क्या है डिफरेंट है, ठीक है। 2 वायर हैं, दोनों का सेम डायमीटर है, सेम डायमीटर कहने का मतलब सर दोनों का एरिया क्या है सेम है, ठीक है जी। रजिस्टिविटी या नंबर डेंसिटी दोनों की क्या है अलग, किसमें ज्वाइन कर दिए सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या है सर कि दोनों में करंट क्या रहेगा सेम। कल ही बताइए सीरीज और पैरेलल कल करवाए थे, उसमें क्या समझाया था कि सीरीज में करंट सेम होता है सर। इफ नंबर डेंसिटी ऑफ एक्स इज ट्वाइस दैट ऑफ वाई, नंबर डेंसिटी ऑफ एक्स जो है सर वो डबल है किसके कंपैरिजन में, वाई के कंपैरिजन में। कोई बात ही नहीं है सर ये तो, कि नंबर डेंसिटी ऑफ एक्स इज डबल दैट ऑफ वाई, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो बताना है सर, किसकी टर्म में बताना है, करंट की टर्म में बता देंगे क्योंकि वहां पे क्या दिखा रखा है करंट, ठीक है। जैसे ही आते ही हमारे बड़े भाई शौर्या ने बताया कि आई जो है वो किसके बराबर है वीना, उसे वीना पता कि भाई ये आई के बराबर है, उसे पता है वीना का कोई फॉर्मूला है, ठीक है, VENA। वीना नाम में ही थोड़ा सा इस वजह से याद कर रहा है, बैठा है, सब ठीक तो है इस नाम के साथ, ठीक है। वीना इज इक्वल टू किसके बराबर है, आई के बराबर है, ठीक है, इसको नहीं भूल रहा है, बाकी तो सब ठीक है। VD के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर VD किसके बराबर है, आई डिवाइडेड बाई क्या ENA। इस तरीके से काम हमारे पास है, सही है। अब क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि सर करंट जो है वो क्या है फिक्स है, करंट जो है वो क्या है फिक्स है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या है फिक्स, एरिया भी क्या है, कहां कहां एरिया फिक्स है, यहां नहीं वहां क्या रखा है ऊपर, डायमीटर जो है वो क्या दे रखा है सेम, डायमीटर सेम है तो एरिया भी क्या रहेगा सेम। तो VD जो है सर वो क्या हो गया कि VD जो है सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, N के, VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द N। तो VD फॉर किसके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मैं x के लिए लिखूं, डिवाइडेड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके लिए लिखूं, y के लिए, तो काम जो है सर इनवर्स में चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा NY डिवाइडेड बाई कितना NX। इस तरीके से काम है, NY को NY लिखा और NX की जगह मैंने क्या लिख दिया 2NY, NY से NY गया, तो आंसर जो है सर वो किसके बराबर आ गया 1/2 के बराबर। आंसर किसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ आइए आपको ये सारी बातें, बोर्ड पे ध्यान दे लो बेटा, एक बार गौर करो कि सर करंट दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करनी है तो I इज इक्वल टू किसके बराबर है, वीना के बराबर है। VD की बात करनी है तो सर ईना कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो VD इज इक्वल टू I
बाई ई एन ए हमारे पास होगा, ए ई आई सब सेम है सर। तो काम जो वो क्या रहेगा कि वीडी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल एन, ये ऊपर एक्स था तो नीचे एक्स चला जाएगा, वाई नीचे था तो कहां चला जाएगा ऊपर। सिंपल सोल्व कर लिया। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। कोई दिक्कत यहां तक के काम में है? नेक्स्ट जो काम है, अगली जो बातें हैं सर उस पर ध्यान देते हैं। एक सवाल और लगा लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा आपका। बहुत है, पढ़ें शाबाश। क्या क्या रखा है? अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, कंडक्टर है जिसकी लेंथ किसके बराबर है? एल। पोटेंशियल जो है सर वो किसके बराबर है? वी के बराबर। लेंथ ऑफ कंडक्टर इज ट्रिपल्ड बाय ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग। ठीक है, लेंथ को क्या कर दिया गया है? ट्रिपल कर दिया गया है, धीरे धीरे उसको खींच के। क्या पता है आपको क्या होगा? एरिया भी कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम इस केस में क्या रहती है? सेम। बहुत बढ़िया, ये लड़का इंटेलिजेंट है। काम जो सर वो क्या रखा है कि दो केसेस हमारे पास हैं। एक केस क्या है सर? इनिशियल वाला है, और एक केस जो है सर वो हमारे पास क्या है? फाइनल वाला। दो केसेस दिए हुए हैं, एक इनिशियल वाला केस है, एक फाइनल वाला केस है। लेंथ कितनी है? एल। ट्रिपल कर दी गई है, तो लेंथ को ट्रिपल कर दिया तो कितना हो गया? लेंथ कितनी हो गई है? 3L हो गई है। सही है इतनी बात? नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है? एल लेंथ थी, क्या कर दिया गया है? ट्रिपल कर दिया गया है, 3L कर दिया गया है। एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा सर? ए था तो अब कितना हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। पहले एरिया कितना था? ए, अब एरिया कितना हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दे बेटा, बाद में कर लियो इस काम को। ठीक है, अब क्या क्या रखा है? लेंथ को इस तरीके से कर दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका सवाल है। रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। ये काम जो है ना वो हमने करना है। ठीक है, पोटेंशियल जो है वो वी से कनेक्ट कर रखा था। काम जो है सर वो क्या करना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो, ई टाउ डिवाइडेड बाई कितना? क्या क्वेश्चन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में क्वेश्चन कहा है? नहीं, किसकी टर्म में कहा है? पोटेंशियल, ये लिख रहा ना वी। किसकी टर्म में कहा है? वी की टर्म। ई को अगर मैं लिखना चाहूं तो वी बाई एल लिख सकता हूं, ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखूंगा? पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ लिखूंगा। सही है इतनी बात? अब काम जो कर रहे हैं सर पोटेंशियल की टर्म में आ चुका है, तो वीडी जो है सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लेंथ के। लेंथ को बढ़ाया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 3 गुना करा है तो वो 3 गुना कम हो जाएगा। समझ आ गई ये बात आपको? कुछ कहना चाह रहे हो सर आप? ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो मटेरियल को उसी को ही स्ट्रेच करा था तो रेजिस्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी तो सर क्या ही रहेगी? सेम। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल डिवाइडेड बाई ए। नया रेजिस्टेंस बताना है तो सर रो तो रो ही रही है। लेंथ कितनी हो गई है? 3L। और एरिया कितना हो गया है? A/3। ये सब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो रेजिस्टेंस जो है सर वो कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो है सर वो कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स। कोशिश करें कि घर जाके पढ़ें, इस बात पे विशेष ध्यान दें। ठीक है, ये काम ऐसे कर लेंगे। शायद 10-12 सवाल जो भी हुए हैं उनको एक बार देखेंगे घर जाके। ठीक है बेटा।